नमस्कार भाइयों। आज का जो वीडियो ये भी एक ज्ञान का वीडियो है और बहुत ही एक छोटा मोटा वीडियो मानिए आप इसे, पर जानकारी इसमें भी है और हो सकता है कि आपके काम आए, पर इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये सफल होगी। तो ये जो है इस बात की है कि जो आपने देखा होगा कि गोत्र होते हैं कई लोगों के, तो बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो जिनमें इक्का दुक्का बताता हूँ। जैसे चौहान गोत्र है, और जो चौहान होते हैं राजपूत, उन्हीं से निकला हुआ ये चौहान गोत्र है पृथ्वीराज महाराज का। और जो लाखन राय राणा है उनका भी है ये, जो कि इसमें आपके जो आशापुरा माता है नाडोल में, वहाँ के राजा थे, तो उनका भी चौहान था। और ये वासुदेव जो हैं सांपर में थे, वो उनका भी यही था। तो ये सब चौहान हैं, बहुत सारे चौहान हो गए हैं, मतलब इनकी खापें अलग अलग हैं, वो कभी अलग बताऊंगा आपको। तो मैं जिन चौहान की बात कर रहा हूँ, ये वो चौहान है कि जब आपने देखा होगा कि जो चौहान थे वो किसी के आगे झुकते नहीं थे, राजपूत झुकते नहीं थे, तो किसी भी समुदाय ने या दूसरे राजाओं ने उन पर कब्जा कर लिया, जैसे किसी राज पे, तो उनको मार मार के और नीच कौम में डाल दिया। मतलब कहने का मतलब नीच कौम कोई नहीं होती, मतलब छोटा उनको बना दिया, उस तरीके से छोटी जातियों में डिवाइड कर दिया उन लोगों ने। और कुछ जो वैसे आए, आपने सुना होगा कि मुस्लिम आए बेचारे, उन्होंने भी कर दिया कुछ लोगों को डिवाइड, है ना, कुछों को आपस में रंजिश से नहीं, जैसे राजपूत ने राजपूत को ही छोटा बना दिया कि भाई उसके किसी काम नहीं आया लड़ाई में, या कुछ हुआ या कुछ भी हुआ तो दुश्मनी रख ली और उनको बना दिया। तो ये जो जितने भी चौहान है किसी भी कास्ट में गए, तो वो समझ लीजिए कि वो राजपूत ही हैं पुराने ज़माने के, शुरू में जब आए थे। पर वो जब भट गए तो जहाँ जैसे चले गए वहाँ के देव देवता वो पूजने लग गए उस तरीके से। और जो ऊपर के जो देवता थे उनको वो छोड़ते चले गए, क्योंकि धीमे धीमे अपनी जान बचा के कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा। ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से एक वो तो आपने देखा होगा गोत्र भी हैं, उज्जैन वाला आपने सुना होगा, कई लोगों में लगता है, तो वो उज्जैन से निकले हुए हैं वो लोग, क्योंकि उज्जैन वाल का मतलब है जो उज्जैन में रहते थे। तो उज्जैन में जो गढ़कालिका वगैरह है, मतलब उनमें से कोई उनकी कुलदेवी या इष्ट देवी होगी, और अगर मानेंगे तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो कि हमने लगाया हिसाब, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। और जो चौहान है, चाहे वो पत्थर फोड़ चौहान है, गोत्र जो बता रहा हूँ मैं वो लग रहा है गोत्र का देवता जो बताते हैं, ये मैं वो बता रहा हूँ कहानी आपको। और आप बड़े बड़े लोगों में जाएंगे, उन सबको पता होता है उनके गोत्र का एक देवता जरूर होता है। तो कई समुदाय ऐसे जो कि अनभिज्ञ हो रहे हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे समाज हैं और वो जानते नहीं, जिसने जो पट्टी पढ़ा दी वही पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको एक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बताने से उनके अंदर थोड़ा सा मतलब भावना उनकी बढ़े, और वो सोचें कि मैं क्या कह रहा हूँ और कहाँ तक मतलब उनको बता रहा हूँ। और इसकी सच्चाई को आप खुद आजमाएंगे, मैं नहीं, क्योंकि आप करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ जिनके चौहान गोत्र हैं, तो उनको क्या है कि जो सांबर में है वो माता जो है शाकंभरी उनको बोला जाता है। तो वह मीठा प्रसाद है और कुछ नहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहता आप उनको मानेंगे। और जो आशापुरा माता है जो नाडोल में है, उनको आशापुरा नाडोली बोलते हैं। तो उनकी जो पूजा होती है वो भी चौहान गोत्र का, वो खुद बताएंगे। आप वहाँ जाकर वो पुजारी से बात करेंगे आप, तो वो बताएंगे पुजारी, आप कभी आप जाएं मौका निकालें। और ये चीज़ देखनी चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, कोई दिक्कत नहीं, पर जाना चाहिए आपको। कोई टूर मारने के बहाने बच्चों को घुमाने के लिए पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, उसकी जगह आप उस मंदिर पर जाएँ जो चौहानों का है। अगर आप चौहान गोत्र के हैं, कुछ भी हैं, चाहे पत्थर फोड़ हैं, चाहे चौहान कोई सपात हो रहा है, या कोई और भी जितने भी होते हों गोत्र जो हैं वो, तो ये उनकी भी है। जिनके मतलब नग बोलते हैं उन्हें गोत्र लगता है, तो उनकी देवी मानी जाती है ये। और ये कई देवियाँ हैं जो कि चौहान गोत्र की हैं, तो उनमें से आपकी कोई कोई सी हो सकती है। और हो सकता है कि आप लोग अभी परेशान हैं तंत्र से, मंत्र से, इससे, क्योंकि जब कुलदेवी नहीं मिलती है, इष्ट देवी नहीं मिलती है, तो आदमी परेशान रहता है, क्योंकि कुछ कमी होती है इस तरीके से। जैसे आपकी दीवार कच्ची है, आपने सीमेंट वगैरह अच्छा नहीं लगाया हुआ, तो वो दीवार कच्ची रहेगी, कभी भी गिर जाएगी। ऐसे ही होता है कुलदेवी का हिसाब, कि अगर आपने इतने 20 देवता रख रखे, 70 देवता, और अगर हमने कुलदेवी नहीं है, तो थोड़ी सी कमी तो रहेगी, तो हिलावट आती रहेगी थोड़ी सी, मेरे कहने का मतलब ये। और अगर आप कुलदेवी भी पकड़ लेते हैं, साध लेते हैं एक बार को, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तब वो आपको सपना देगी, और जब सपना देगी तो आप समझ लो असली में वो कुलदेवी है।
अपने मंदिर का आपको दर्शन दिखाएगी, उस तरीके से घुमा फिरा के, नाम बेशक नहीं बताएगी पर मंदिर के झलक दिखाएगी तो आप समझ जाओगे ये वो मंदिर है आपका, जो वो कुल देवी माता है। तो जिनको मैं बता रहा हूँ आशापुरा माता जो नाडोली है, वो भी चौहानों की, और कई और कास्ट जिनमें चौहान लग रहा है उन सब की हैं। SC ST में बहुतों में है, और बहुत लोग जा रहे हैं, जो पहले से जिनके बड़े बूढ़े बता गए वो जा रहे हैं, और जिनको बताया नहीं वो भूल चुके हैं उन्हें और परेशान घूम रहे हैं। इसी तरीके से एक माता और है सीकर में, जीण माता, वो अष्टभुजी परमेश्वरी है और 2.5 प्याला। कभी आपने ये भी ध्यान करना, कभी आपके कोई बड़े बूढ़े बोलते हों, कोई दादा परदादा से किसी से सुनी हो आपने, अपने किसी बड़े भाई से वगैरह से, कि उन्होंने कभी बोला हो यार हमारी देवी जो है 2.5 प्याला पीती है, ऐसा भी बोलते थे, तो आपने ये समझाओ कि खादराबादी काल का 2.5 प्याला पीती है। पर खादराबाद में जाकर देखें, खादराबादी काल का 2.5 प्याला नहीं पीती, वो पीती है जीण माता। तो हो सकता है वो उस माता को बताते हों, जब वो वहाँ रहते हों तो वो बोलते हों क्योंकि हमने भी सुनी थी, वो वाल्मीकि समाज के थे, तो उनको बोलते थे, उनके जो पिताजी वगैरह थे उनके दादा ने बताया हुआ, तो वो कहते हैं भाई वो एक देवी है कि जो 2.5 प्याला पीती है, मतलब 2.5 प्याला जो है उतनी चढ़ती है उसको। तो वो बताते थे, जबकि वो कहते थे मेरे को देवी का नाम ध्यान नहीं है क्या बता, क्योंकि लिखते नहीं थे पहले लोग, बुजुर्ग लोग थे कहाँ लिखते थे, और कोई ऐसा मोबाइल नहीं होता जो सेव कर लें, तो इस तरीके तो उन्होंने बताया। तो उनके जो नीचे के थे बेटे वगैरह, तो उन्होंने ध्यान रखा उस बात को 2.5 प्याले का। फिर उन्होंने अब यूट्यूब के ज़माने में उन्होंने ढूंढा, तो उनको मिल गया कि 2.5 प्याला कौन सी देवी पीती है, तो उनको पता लग गया कि जीण माता। और जीण माता जो है चौहानों की लड़की है, सबसे बड़ी बात यह है, तो वो चौहान गोत्र की हुई, भाई चौहान है तो चौहान गोत्र की देवी हो गई वो। तो जो कहते हैं गोत्र की देवी वो ये है, जो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, क्योंकि चौहानों की लड़की है वो, जो देवी माता बन गई हैं, जीण माता। और आप भी चौहान हैं भाई, ऊपर से तो चौहान थे, फिर आपके मतलब इस तरीके से हो गया, मारदाड़ हुई तो वो बदल गए लोग सब, कोई SC ST में आ गया। और ये बिल्कुल पेटेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, अष्टभुजा देवी हैं वो, उन पर बकरा भी चढ़ता है। तो हम आप उनकी पूजा जो भी लोग करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी बकरा चढ़ता है। यानी कि वो जो तंत्र विद्या उसको भी हटाने में सक्षम देवी हैं वो जीण माता, आप उन्हें हल्के में ना लें। और दयालु देवी है, और आप उनका नाम सुमरण करें कि क्या माता आप हमारे पास हैं, तो आप देखेंगे कि आपको झरना भी दिखाई देगा उनका, वहाँ झरना भी है, वो भी दिखाई देता है उनके साथ। जब आपको देखेंगे तो झरना दिखेगा, और सुंदर से मतलब आपको फेस में वो माताएं दिखेंगी, ना कि काली माई के रूप में देंगे, तो आप समझ लें कि भाई वो जीण माता हो सकती हैं। या आशापुरा माता दिखेंगी तो वो उस तरीके से देखेंगे। तो आशापुरा जो है तलवार लिए हुए दिखेंगे आपको, ढाल तलवार इस तरीके से होती हैं, और किसी भी रूप में और दिख जाती हैं वो, तो इस तरीके से। पर चेहरा उनका आपको गोरा मिलेगा, चीर निकली हुई नहीं दिखेगी, तब आप समझ जाओ कि ये कोई और देवी है, मतलब काली बाई नहीं है। क्योंकि आमतौर पर लोगों को पता भाई काली पूजती है, हमारे यहाँ काली पूजती है, और कलकत्ता काली, किसी को बहुत सारे लोग पूज रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, ये भी आपने देखा होगा पूछते पूछते भी। तो इसका मतलब पेटेंट देवी वो नहीं है, ये तो बता दी लोगों ने कि भाई ये है। तो इस तरीके से आप लोग ढूंढें, SC ST जो भी OBC होते हैं कैंडिडेट, उनमें से भी आप लोग ढूंढें। अगर आपने अभी तक नहीं ढूंढी है तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पूजा प्रसाद करें, क्योंकि आप भी सोचोगे कि नुकसान हो जाए, और बात भी सही है। हालांकि ऐसी चीज़ें नुकसान नहीं करती, पर आप देखें उसको ताड़ के एक बार कि ये तो नहीं है, क्या नाम, चौहानों की देवी जो हैं आपकी, जीण माता हूँ, आशापुरा माता हूँ, इस तरीके से कोई होंगी। और कई मैंने समुदाय में देखा SC ST में कि उनकी जो शाकंभरी हैं, जो बागपत साइड के लोग हैं SC ST के, सब बागपत में जा रहे हैं, मतलब सहारनपुर की जो देवी है शाकंभरी, उनको मान रहे हैं, और वो सुख संपन्न है। ये भी माननी पड़ेगी आपको, बागपत साइड में जितने भी मिलेंगे आपको खेती बाड़ी सुख संपन्न मिलेंगे, आपको मजबूत मिलेंगे शरीर से, और ये इसमें नहीं रहेंगे आत्मा परमात्मा के चक्कर में। तो इसलिए क्योंकि उनको पता लग गया होगा, बुजुर्ग ने बता दिया कि भाई ये शाकंभरी हम यहाँ रहते हैं और ये गाँव की देवी है हमारे, मतलब शाकंभरी कुल देवी मान लो, वो मानते हैं कुल देवी, उसके नाम से ठीक कर लेते हैं अपने बच्चों को, हरी बीमारी सही कर लेते हैं बिना कोई भक्ताई करे। ये भी बताया था मेरे को, एक सहारनपुर के थे उन्होंने, तब मुझे पता है। तो उनके लड़के के साथ कोई घटना हुई थी, तो उन्होंने माता का प्रसाद बोल दिया था, आशीर्वाद दे दिया, मतलब हाथ पल्ला तो सही हो गया था बच्चा, देख लो बिना भक्ताई के। तो इस तरह वो भी SC ST के ही थे। तो इस तरीके से आप भी ढूंढें, मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं आप, इन साधनाओं को आप ढूंढते फिर रहे हैं, बुलाकी को, सबल सिंह को, इनको आप ढूंढें, इनको करें, इसको मना नहीं कर रहा मैं, पर इस तरीके को छोटी भी देवी ढूंढ के रखें आप। और एक देवी और हैं, मैं बताऊँगा, उनमें से 2 देवी हैं, एक रातमाई हैं, वो भी चौहान वंश की हैं, अलग अलग चौहान हैं, तो उनको बताऊँगा बाद में।
तो खींची चौहान है उनकी, और जो हाड़ा चौहान है तो हाड़ा चौहान है उनकी जो है जोगनी माता है। बम्बादागढ़ है उसके अंदर है, पहला किला था, उस किले से बाहर आ गई थी और राजा से रुष्ट हो गई थी। तो कभी आपको ऐसा दिखता है कोई देवी रुष्ट होकर आ गई तो वो भी हो सकती है, वो जोगनी रूप में है वह, और उनका भी बकरा चढ़ता है, यही बताना ज़रूरी है आपको। और वो हाड़ा चौहान है। और कई बार आपने देखा होगा बड़े लोग मजाक में करते थे कि भाई आप तो हाड़ फोड़ छतरी हो, तो हो सकता आप उन हाड़ों में से हो, क्योंकि लोग मजाक में ही कहते हैं, पर कई बार वो सब बार बार आता है ज़िंदगी में जो होते हो आप। तो वो लोग कहते थे कई बार कि भाई ये तो हाड़ फोड़ छतरी हैं, मतलब मजाक में ही कहते हो, आपने सुना भी होगा कि हाड़ फोड़ छतरी। तो हो सकता है हाड़ा वंश जो है, हाड़ा चौहान है, उनमें से आप निकले हों, तो इसलिए आपके पास बार बार वो शब्द आता है, घूम फिर के वो शब्द आता है, ये भी देखेंगे आप। तो कई बार ऐसा होता है, और बेशक आप उसमें SC ST में हो, पर आपको देखेंगे, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको राजपूती शान आपके अंदर है, तो इसका मतलब आप चौहान गोत्र के जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो इनमें से आपको ढूंढना चाहिए। तो ये वीडियो था एक कुलदेवी के विषय में, कि आप इस तरीके से इन चौहानों की जो है अभी ये बताइए मैंने। और उज्जैन की कोई देवी है, गढ़कालिका हो या जो भी है वो होंगी, उसका मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं, पर ये पता कि उज्जैन में है देवी, है कोई कालिका, जो कि उज्जैन वाले जो मतलब हैं गोत्र के, वो मान नहीं पा रहे हैं उसे। तो इस तरीके से कई उनका पता लगा है, तो वो मैं बताता जा रहा हूँ, जो मेरे को भी पता लग रहा है किसी बुजुर्गों से और किसी से जो बात है, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके। तो हो सकता है इससे भी आपका मतलब फ़ायदा हो। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।